150 करोड़ की सरमायाकारी तो याद होगी आप सभी लोगों को। आज से कुछ दिन पहले हमने शार्क टैंक पाकिस्तान में देखी और वो यही ख़ास किस्म का पत्थर था जिसमें इतनी बड़ी सरमायाकारी की गई। ये क्यों दिखा रहा हूँ? इसकी वजह यह है कि आज स्केल्ड के इस एपिसोड में हम एक ऐसी ही जर्नी की बात करेंगे जिन्होंने इसी पत्थर से अपने कारोबार का आगाज़ किया, बहुत छोटे लेवल से कारोबार का आगाज़ किया और आज अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, ब्राज़ील और इसके अलावा चाइना जैसे मुल्क को इस पत्थर से बनाई गई जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनका जर्नी कैसे शुरू हुआ और आज कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये उनसे ही जानते हैं। अच्छा दानियल, ये बताएं कि इस जर्नी का आगाज़ कैसे किया, मार्बल के और जो इस तरह के जो स्टोन्स हैं, कारोबार का कैसे सोचा? ये जो पाकिस्तान के लोकल लोग हैं उनके जो हुनरमंद लोग हैं वो इन चीज़ों को बनाते हैं और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल मार्केट में। और ये एक आर्ट है, ये एक कल्चर है जिसने मुझे अट्रैक्ट किया और मैं अपना आईटी का बैकग्राउंड और 9 to 5 की जॉब को छोड़कर इस बिज़नेस में अपने वाले साहब के साथ आया। ये काम मेरे वाले साहब ने मिड 90s में शुरू किया था। बहुत कम प्रोडक्ट्स थे उस वक्त हमारे पास, हम वो मैन्युफैक्चर किया करते थे और वहाँ से हमारी जर्नी असल जो है वो शुरू हुई थी। और बहुत सारे लोग हमसे ऐसे आते थे हमसे बनवाने के लिए जो कि खुद बाहर एक्सपोर्ट करते थे। यूनिवर्सिटी के बाद मैंने इस काम को वाले साहब के साथ ज्वाइन किया और मैंने देखना शुरू किया कि हम कहाँ और इस काम को लेके जा सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स को लेके जा सकते हैं, जी कहाँ गैप है और कैसे हम उसको पूरा कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रेजेंस को वर्चुअल बनाने की कोशिश करी पहले, कि मैं ख़ुद को मार्केट करूँ अपनी कंपनी को और बताऊँ कि हम क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, किस क्वालिटी के बनाते हैं, किस स्टैंडर्ड के बनाते हैं। उसके बाद मुझे जब वहाँ से कुछ मुनासिब रिज़ल्ट्स नहीं मिले तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी अपीयरेंस को फ़िज़िकल बनाऊँ। और फ़िज़िकल अपीयरेंस से मेरा मुराद ये है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेड शोज़ जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं, जैसे चाइना हो गया, यूएस हो गया, तो हमने उन कंट्रीज़ को इस मकसद के लिए टारगेट किया कि हमें वहाँ से एक्सपोर्ट के क्लाइंट मिलेंगे। हमने चाइना में इनफैक्ट बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज़ में हमने ट्रेड शोज़ अटेंड किए, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया और वहाँ से हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हुए। एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, तो कैसे नंबर्स हैं इस वक्त और मार्केट कितनी कम्पेटिटिव है जब एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं? तो क्या पाकिस्तान से और इसके अलावा दीगर रीजन हैं जहाँ से इसी किस्म का काम हो रहा है? देखें, ये हम इन प्रोडक्ट्स की जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है तो ये लिमिटेशंस हमें यूँ आ जाती हैं क्योंकि हम सारा काम हाथ से कर रहे हैं और उस हाथ से काम करने में अगर हम उसको तेज़ कर देंगे तो हम उस क्वालिटी और स्टैंडर्ड का काम नहीं कर पाएंगे जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इस वजह से दूसरी कमोडिटीज़ कैसे अगर हम कंपेयर करें तो हमारा वॉल्यूम उनसे ज़रा कम होता है। अगर कोई भी कपड़े का काम करने वाला बंदा महीने में नॉर्मल 4-5 कंटेनर निकालता है तो हम बहुत कोशिश करके भी 2 कंटेनर्स कर पाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो एक आपको पता है कि वो हमने पहले स्टोन को सही जगह से सोर्स करना है, स्टोन को सोर्स करने के बाद उसकी सही कटिंग करनी है, उसके बाद उसको मेकिंग पर भेजने के बाद वो कहीं जो है वो किसी शक्ल इख्तियार होती है। और क्योंकि ये सारा काम हाथ से होता है, इसमें मशीन उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, तो इस वजह से हमारा वॉल्यूम दूसरी कमोडिटीज से कम रहता है। सिर्फ पाकिस्तानी स्टोन्स पे काम कर रहे हैं और स्टोन कौन कौन से हैं जिन पे इस वक्त काम कर रहे हैं? देखिए, मेजॉरिटी जिन स्टोन्स पे हम काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान से ही आते हैं। कुछ स्टोन्स ऐसे हैं कि जो बलूचिस्तान से निकलते हैं। मैं अगर आपको नाम बताना चाहूँ तो सबसे कॉमन स्टोन जो आपने मस्जिद में भी देखा, जो जिसे ज़ियारत वाइट कहा जाता है, तो वो मोमिन एजेंसी KPK से आता है। एक कोरल के नाम से एक स्टोन है जो कि यहीं हमारे सिंध और बलूचिस्तान के रीजन से निकलता है। कुछ ब्लैक मार्बल्स हैं जो कि KPK और बलूचिस्तान दोनों जगहों से आते हैं। तो मेजॉरिटी हम पाकिस्तानी मार्बल में काम करते हैं। कुछ स्टोन्स ऐसे हैं
जैसे एक ऑनिक्स यहाँ हमारा बलूचिस्तान का है और एक ऑनिक्स की किस्म है जो कि अफ़गानिस्तान से आती है। तो ऑनिक्स में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे प्रोडक्ट्स की रेंज लेके चल रहे हैं अल्लाह के फजल से। और अब जो आने वाला टाइम है वो आपको पता है कि वो जो क्रिस्टल्स एंड मिनरल्स हैं वो उनकी डिमांड हमें इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हम अपनी जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें उनको भी दिन ब दिन ऐड करते जा रहे हैं। अब मेरे पास 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ में प्रोडक्ट्स रहते हैं, जिसमें सबसे जो बड़ी कैटेगरी है वो होम डेकोरेशन की है, जिसमें फ्लावर वासेस और इस तरह की कैंडल टी लाइट होल्डर्स आ जाते हैं। उसके बाद किचन वेयर एक कैटेगरी है, ये जो बाथरूम सेट्स बनते हैं इनकी एक कैटेगरी है, और एक कैटेगरी है जिसको क्रीमेशन अर्न्स कहा जाता है। बेसिकली वो बर्नियाँ होती हैं जिसमें एक मखसूस लोग अपनी राख रखते हैं मुर्दों को जलाने के बाद। तो ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जिन पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मार्बल के अलावा हम सॉल्ट को भी पीछे नहीं छोड़ते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो भी नेचुरल स्टोन में हमारे बायर्स हैं तो वो हर स्टोन को ही कवर करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया जिस तरीके से मार्बल, ऑनिक्स, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, और फिर कहीं ना कहीं सॉल्ट भी उसमें इन्वॉल्व होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो इस वक्त की सबसे बड़ी मार्केट है हमारे पास वो यूरोप और यूएस की है, क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे बहुत डाइवर्स लोग हैं और बेसिकली डाइवर्स बायर्स हैं जो कि तकरीबन हर कैटेगरी में इंटरेस्टेड होते हैं। हम बीइंग अंसारी ब्रदर्स बहुत सारे ऐसे स्टोर्स के लिए जो कि यूरोप और यूएस में काम करते हैं, हम उनके लिए OEM सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई होलसेलर वहाँ अमेज़ॉन पे काम करता है तो हम उनको भी फैसिलिटेट इस तरीके से करते हैं कि हम उनकी पूरी FBA की शिपमेंट, जिसे फुलफिल बाय अमेज़ॉन कहा जाता है, हम उनकी पूरी FBA की शिपमेंट्स को कंप्लीट पैकेज और प्रोसेस करके यहाँ से भेजते हैं। और जब मैंने कह रहा हूँ कि मैं FBA की प्रोसेस देता हूँ तो उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और उन लॉट्स की क्वालिटी को हम मेक श्योर करते हैं कि वहाँ से उनको कोई कंप्लेन अपने जो एंड बायर है उसकी तरफ से ना आए, क्योंकि वो अल्टीमेटली नुकसान हमें पहुँचाती है। इंडस्ट्रियल एरिया में इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी के आने ना आने का मसला अपनी जगह है, उसकी प्राइसिंग का बड़ा इशू है पाकिस्तान के साथ। तो उसमें कैसे कम्पीट कर रहे हैं? ज़ाहिर है आप एक्सपोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, लोकल आपका बायर नहीं है, तो आपको एक्सपोर्ट में कम्पीट करना होता है। अगर हम ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें तो आपको पता है कि बिल्कुल पड़ोस मुल्क चाइना ही एक हमारा कंपटीशन बन जाता है, और आपको पता है कि हम किसी भी तरीके से चाइना की प्राइस को कम्पीट नहीं कर पाते। लेकिन हमारे पास उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम कुछ प्रोडक्ट्स में हम चाइना को एक अच्छा कंपटीशन देते हैं। इसीलिए मेरे पास कुछ कंसाइनमेंट्स आपने देखा कि मैं चाइना भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एक जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो ये होता है कि बीइंग एक्सपोर्टर आपको अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट एक रुपए के लिए बड़ी मैटर कर रही होती है। तो आपको पता है कि कराची पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक के प्राइसेस पर यूनिट प्राइसेस ड्रास्टिकली जो है इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि एक बड़ा इम्पैक्ट लेकर आते हैं हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। जब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट अफेक्ट होती है तो अल्टीमेटली जो हमारा बायर है वो हमसे कहीं ना कहीं ज़रा कतराता है, और वो हमसे ये कहता है कि फ़लाँ जगह जो है वो फ़लाँ कंट्री में यही प्रोडक्ट मैं फॉर एग्ज़ाम्पल $2 की सोर्स कर रहा हूँ और आप मुझे जो है वो इससे ज़्यादा की प्राइस दे रहे हैं। तो उसके पीछे हमारी जो रीज़न होती है वो यही होती है कि हमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट है के इलेक्ट्रिक चले नाम जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट की वजह से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इतनी बढ़ जाती है कि हम प्राइस में कंपटीशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो ये भी एक चीज़ है जिसमें हमें बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को किस तरीके से रिलीफ दे सकते हैं ताकि वो अल्टीमेटली अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, ताकि उनकी जो प्राइस का गेम है वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए। बस फ्रीलांसर्स हमारे साथ काम करते हैं और कर सकते हैं। मेरी जो भी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लाइन है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे
कुछ कंट्रीज़ और कुछ बायर्स के साथ बाइंडिंग एग्रीमेंट हैं कुछ प्रोडक्ट को लेके, तो जो मेरे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं उनके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स हैं तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि जो भी लोकल प्लेयर्स हैं, जो भी फ्रीलांसर्स हैं, उनको वो पास ऑन कर दी जाए ताकि वो अपना एक अच्छी अर्निंग बना सकें।